कहते हैं सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने दे। और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिसके सपने साकार हुए। जेई का रिजल्ट आया, जेई मेंस का रिजल्ट आया और टॉप पर मैट्रिक्स से निकला। क्या देखते हैं कि अब की बार जब मैट्रिक्स का रिजल्ट आया और जेई का रिजल्ट आया और मैट्रिक्स में आप पढ़ रहे थे और आपको पता चला कि आप मैट्रिक्स में टॉप कर रहे हैं, कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ, मतलब ठीक ठीक लग रहा। रिजल्ट आया तब कहाँ थे आप? कब पता चला, किसने बताया? मतलब कि घर पे ही थे हम, और मतलब कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे उस टाइम पे, तो मैंने जब देखा था। अच्छा, मैं भी आईआईटी का स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब प्रिपरेशन की है मैंने भी। हम जब 8th 9th में होते हैं तब से ये सपना देखने शुरू करते हैं। आपने ये सपना कब देखा कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है? मतलब कि पहले तो प्री फाउंडेशन था मेरा, तो तब तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया था, लेकिन फिर 10th क्लास में मैंने मैथ्स ओलंपियाड्स क्लियर किए थे, तो उसके बाद मेरा इंक्लिनेशन मैथ्स की तरफ ज़्यादा रहा था, तो फिर मैंने वो डिसाइड किया था। साहिल, देश की सबसे महत्वपूर्ण एग्जामों में से जेई की एक एग्ज़ाम आती है और इस एग्ज़ाम के लिए महीनों तैयारी करनी पड़ती है डेडिकेशन के साथ। आपने जब तैयारी की तो क्या मुश्किलें आई आपके सामने कि यार होगा नहीं होगा, अगर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, ऐसा तो कभी कोई थॉट नहीं आया मेरे पास में। बस टीचर्स ने भी यही बोल रखा था कि तुम मेहनत करते रहो और रिजल्ट आ जाएगा। आप हरियाणा से राजस्थान आए और राजस्थान में आपने सीकर को चुना, सीकर में आपने मैट्रिक्स को चुना, आखिर क्यों? सर, स्टार्टिंग में तो कुछ रिजल्ट्स देखे थे मैट्रिक्स के, उसके बाद में खुद को विश्वास हो गया था कि अच्छी जगह है। अच्छा, जेई के लिए मैट्रिक्स का नो डाउट बहुत बड़ा नाम है, बहुत शानदार रिजल्ट हर साल देता है। इस बार भी 274 बच्चे इसमें आए हैं, आगे आए हैं। तो कैसे देखते हैं मैट्रिक्स का कितना बड़ा योगदान है आपकी सक्सेस के पीछे? सर, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब कि सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, काफ़ी अच्छे से गाइड करते थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे, और मतलब कि काफ़ी बड़ा रोल है। अच्छा, मैं अब वो बेसिक सवाल हो गए। अब मैं जानना चाहता हूँ आपका कैसे तो आपने पढ़ाई की, कैसे आपका तरीका था, कैसे आपका टाइम शेड्यूल था, मॉक टेस्ट की क्या प्रक्रिया थी, मॉक टेस्ट होते थे आपके यहाँ, तो फिर उनको कैसे डील करते थे आप? सबसे पहले तो टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, तो टाइम टेबल कुछ इतना फिक्स नहीं रहता था। मतलब कि डेली 7 से 8 बजे उठ के, और फिर यूजुअली 8 to 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती थी जब रिविजन चल रहा था, और जब क्लासेस चल रही थी तब 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी रहती थी। और जो मॉक टेस्ट होते थे वो रेगुलर बेसिस पे होते थे हमारे, और उन्हीं के 2-3 मॉक टेस्ट के बाद में हमारी क्लासेस लगती थी जिनमें उनके डाउट्स क्लियर होते थे, तो सब कुछ वेल मैनेज तरीके से होता अच्छा, था। एक सफलता के पीछे एक कोचिंग का हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है, मानते हैं आप? हाँ, मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कोचिंग। अच्छा, सब्जेक्ट को आप किस तरीके से वेटेज देते थे? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और जब आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो नो डाउट आप मैथ्स में स्ट्रांग होते हैं, कई स्टूडेंट, और मैथ्स के साथ साथ आप फिजिक्स में भी स्ट्रांग होते हैं। आपका क्या कैसा था? मतलब कि तीनों को इक्वली टाइम देता था मैं, और ऐसा कुछ था नहीं, तीनों को इक्वली टाइम देता था। मतलब कि ऐसे कोई प्रेफरेंस को बीच में नहीं आने देता था। अच्छा, जिस दिन एग्जाम देने गए आप, सेंटर पे एंटर हो रहे थे, उस समय मन में क्या चल रहा था कि कैसा पेपर आएगा, किस तरीके से मैं इसको डील करूँगा, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से आ जाए, क्या क्या चल रहा था, क्या विचार थे? मतलब कि हमारे मॉक टेस्ट इतने हो गए थे कि स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बन चुकी थी, तो इतना कुछ उस टाइम पे सोचा नहीं था, बस पेपर देने पे फोकस था। अच्छा, मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चन करने के ऊपर फोकस था या फिर पूरा पेपर सोल्व करने का फोकस था? मतलब कि जेई मेंस के अंदर तो इन पर्टिकुलरली स्टार्टिंग से ही पूरा करना होता है, और किसी क्वेश्चन के अंदर अगर अटक जाते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए और फिर बाद में आके उसे देख लेना चाहिए। पेपर का लेवल कैसा था? लेंदी था, इजी था, या कंसेप्चुअल था, किस तरीके से था? मतलब कि यूजुअल जेई मेंस टाइप का था। जेई मेंस टाइप का। यहाँ कोचिंग के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी और जो मिली, जो एक मतलब आपको एडवांस बूस्टअप करने में मदद मिला? मतलब कि डाउट क्लियरिंग सेशंस होते थे हमारे, और मतलब कि डाउट काउंटर्स होते थे, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो, और री बस। रिवाइज कर सके आप उसे? हाँ, मतलब कि एक तरीके से लैब्स अवेलेबल होती थी, टेस्ट अगर कोई देना चाहे और एक्स्ट्रा, तो उसके लिए भी फैसिलिटी होती थी कि अगर आपको और टेस्ट देना है तो आप वो भी दे सकते हो। अभी आपका सपना कौन सी ब्रांच में जाने का है, क्या सोच रखा आपने कि? अभी कोई फिक्स नहीं है। अभी फिक्स नहीं किया है नहीं। कि अभी अब समय है थोड़ा सा, उस समय में देखेंगे। तो आज जो फंक्शन था और इस फंक्शन में आप अपने मम्मी और पापा दोनों को लेके आए हैं, कैसा मतलब कितनी बड़ी खुशी होती है जब आप मम्मी पापा को उस कोचिंग में लेके आते हैं जहां आप महीनों पढ़ते हैं, सालों पढ़ते हैं, और वहां आप जब टॉप करते हैं और फिर आपके माता पिता वहां सम्मान पाते हैं? खुशी होती है, मतलब कि होती है खुशी। बिल्कुल, आज मतलब शब्द नहीं बन पा रहे हैं आपके पास कि मैं क्या बोलूँ। जो नए एस्पिरेंट हैं जो 27 में जेई का एग्ज़ाम देंगे,
उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, इस तरीके से सब्जेक्ट को मैटर करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और फिर ये रोल आपका रहना चाहिए? मतलब कि तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज ही देनी चाहिए और मतलब कि कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आज मतलब आपके बेटे ने तो कमाल किया है, पूरे सीकर में आप आज नाम हो रखा है और आज स्टेज पे आपको सम्मान भी किया। कैसा महसूस हो रहा है मतलब? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, बहुत खुशी की महसूस कर रही हूँ, बहुत प्राउड फील अच्छा, कर रही बचपन से लग रहा था कि एक दिन ये इंजीनियर बनेगा? हूँ। हाँ तो सर। इंजीनियर ही बनाना चाहते थे आप? सर इसी की चॉइस है, जो मतलब ये इसने अपना चॉइस किया कि मैं मतलब। तो आप साथ रहते थे? हाँ जी सर। यहाँ साथ रहते थे? हाँ। तो मतलब एक माँ के लिए कितना बड़ा मुश्किल होता है कि घर परिवार सब छोड़कर एक बच्चे की एजुकेशन के लिए उसके साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर रहना और फिर ये आशा करना कि एक दिन वो कमाल करेगा। सर थोड़ा होता तो है, पर बच्चे की एजुकेशन के लिए इतना तो करना पड़ता है। बिल्कुल। आप जॉब में? नहीं, मैं आर्मी में 30 साल सर्विस की है, सूबेदार मेजर से। और सीधे सूबेदार मेजर से, ऑनरी सूबेदार मेजर से रिटायर हूँ और अभी मैं दूसरी सर्विस कर रहा हूँ। तो अनुशासन तो आपने बखूबी सिखाया है इसको। अनुशासन में ऑलरेडी ये पहले से ही डिसिप्लिनेड। तो आर्मी में जाने के लिए नहीं बोला आपने? नहीं, इसकी इच्छा जहाँ जहाँ ये चाहे वहाँ जाए। अच्छा, आज के दौर में हम देखते हैं कि कई पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो हम प्रोफेशन में जिस प्रोफेशन में हम हैं उसी में बच्चा जाए, या फिर वो थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। आपने इसे फ्री छोड़ रखा? हाँ बिल्कुल, इस पेपर ही छोड़ रखा, जिधर इसका मन करे उधर जाए जहाँ। कितना जरूरी होता है एक बच्चे के लिए ऐसे फ्री छोड़ना उसकी सक्सेस के पीछे? जरूरी होता है, क्योंकि जिस साइड में इसका इंटरेस्ट है उस साइड में ना जाके हम कहीं फोर्स करें, हो सकता है वो चीज़ में इसका इंटरेस्ट ना हो तो आगे जाके सोचना पड़े, मजबूर हो। इससे अच्छा अपना जहाँ इसका इंटरेस्ट है, जिस साइड में, जिस फील्ड में, जिस फील्ड को लाइक कर रहा है उसमें अगर करेगा तो डबल इंटरेस्ट हो जाता है बच्चे। एक तो सपोर्ट मिलता है पेरेंट्स का, दूसरा खुद की एनर्जी है। अब हरियाणा से आप राजस्थान आए हैं और राजस्थान से ही हैं हम। अच्छा, राजस्थान से ही हैं? हाँ, मेरा गांव यहाँ फतेहपुर तहसील में, सीकर में, फतेहपुर तहसील में हिरना गांव पड़ता है। अच्छा, हिरना गांव पड़ता है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ सीकर में तो दर्जनों कोचिंग ऐसी हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन कराती हैं, आपने मैट्रिक्स को ही क्यों चुना? क्योंकि मैट्रिक्स का जो शुरू से है, क्योंकि 7th से मैट्रिक्स में पढ़ रहा है। Okay. और मैट्रिक्स की जो फैसिलिटी है, चाहे स्कूल से चाहे कोचिंग में देखो, मेरी बच्ची ने भी यहीं से किया और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ की और बहुत अच्छा स्टाफ है कि एज ए टीचर के साथ साथ एज ए पेरेंट्स की तरह देखते हैं बच्चे को और अच्छी गाइड लाते हैं, डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन भी देखते हैं पढ़ाई के साथ साथ और अच्छा गाइड करते हैं। कभी बच्चे को कोई ऐसी नॉर्मल कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी खुद टैकल करते हैं, पेरेंट्स से भी ज़्यादा करते हैं। अब आपका वीडियो कई पेरेंट्स भी देखेंगे, कई बच्चे भी देखेंगे और वो जानना चाहेंगे कि हम क्या देखें कि किसी संस्था के अंदर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपने बच्चे को सौंपते हैं कि उसका भविष्य वो बनाएंगे, तो कौन सी बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं कि एक संस्था में ये आपको देखनी चाहिए सबसे पहले? देखो, संस्था में बच्चे को कैसी पढ़ाई करा रहे हैं, साथ में बच्चे को देखना, बच्चे के ऊपर नज़र रखना, बच्चे को एक जैसे पेरेंट्स की तरह उसको सपोर्ट करना और उसको अच्छी उसके डाउट्स दूर करना, उसको रहने के लिए और उसकी जो फैसिलिटी, जो निजी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, प्लस उसको पढ़ने के लिए जो गाइड और साथ में सपोर्ट, जो कि मैट्रिक्स बहुत बेहतर तरीके से दे रही है। अभी कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, 2 बच्ची हैं और 1 बेटा है। क्या क्या करते हैं? एक बेटी अभी जो बीएससी बायोटेक से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर से कर रही है। एक बेटी बीटेक कर रही है जो यहीं से पढ़ी है मैट्रिक से, और बीटेक का अभी 3rd ईयर ख़त्म होने वाला, फाइनल में चली जाएगी। और ये तीसरा बच्चा ये भी मैट्रिक से। मतलब आपने 2 बच्चों को मैट्रिक से ही? हाँ, मैट्रिक से एक परिवार है हमारा। मैट्रिक कोचिंग नहीं समझते हम, एक तरह का। आज मैट्रिक्स के डायरेक्टर या जो इनके संचालक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी डायरेक्टर्स को जो मेरे बच्चों को जिन्होंने पढ़ाया है, और स्पेशली एजी सर को, क्योंकि एजी सर ने हमारे से भी ज़्यादा अच्छे से इसको हैंडल किया। बिल्कुल। तो ये था साहिल का परिवार, और जब जेई का रिजल्ट आता है तो न केवल एक परिवार में खुशी मिलती है, एक संस्था में खुशी मिलती है, बल्कि आसपास के पूरे शहर में, कुनबे में या कस्बे में एक खुशी का माहौल होता है। और आज वो खुशी का माहौल ये परिवार दे रहा है। मैट्रिक्स में 274 बच्चे आईआईटी मेंस में सेलेक्ट हुए, 99 परसेंटाइल से अबव 274 बच्चे आए हैं। और ये कमाल का रिजल्ट मैट्रिक्स पहली बार नहीं दे रहा है, हर बार मैट्रिक्स ने ऐसे ही कमाल के परिणाम देता आया है। अब देखिए, नए नए प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।